मेरे प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको फिल्टर थ्योरी हेक्सा फ्रेम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हेक्सा फ्रेम के बारे में, ब्लेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेक्सा ब्लेड ए हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील अथवा टंगस्टन से बनाया जाता है। इसको चलाने के लिए हेक्सा फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। जो है इसको हेक्सा फ्रेम में बांधकर किसी भी हार्ड या मुलायम या पाइप या रॉड किसी भी वस्तु को आप आसानी से काट सकते हैं। ये है हेक्सा ब्लेड के प्रकार। हेक्सा ब्लेड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑल हार्ड। ये है आपका ब्लेड का फिगर। ऑल हार्ड यानी पूरा ब्लेड, पूरे के पूरे ब्लेड जो है हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। ये बिल्कुल हार्ड होते हैं। ये आपको चलाते समय फंसने पर या ज़्यादा दबाव देने पर ऑल हार्ड ब्लेड जो है टूट जाते हैं। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम जगहों पर किया जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल यानी मुलायम। केवल इसके दांतों के जो भाग होते हैं वही हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। बाकी सॉफ्ट पिन होल से लेकर ये बाकी आपके भाग जो है मुलायम होते हैं। इसीलिए इसका फिल्टर शाफ्ट अन्य सामान्य कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक किया जाता है, क्योंकि ये चलाते समय टूटता नहीं है और न ही ज़्यादा घिसता है, क्योंकि इसके ब्लेड वाले भाग हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं, मुलायम होते हैं, इसीलिए फंसने पर भी नहीं टूटते हैं। अगला है स्प्रिंग बैक ब्लेड। जो है हार्ड और फ्लेक्सिबल के वो मिलाकर ये स्प्रिंग बैक ब्लेड बनाया जाता है। न ज़्यादा हार्ड होता है न ज़्यादा मुलायम होता है। केवल ये आपका पिन वाला जो भाग होता है, पिन होल वाला, वही जो है मुलायम होता है। अगला है दांतों की सेटिंग। दांतों की सेटिंग जो है 3 प्रकार से की जाती है। पहला है सिंगल, दूसरा है डबल, तीसरा है जिग जैग। सिंगल में क्या होता है, एक दाता दाएं और एक दाता बाएं, फिर एक दाता दाएं और एक दाता बाएं जो है मुड़ा होता है, और ठीक अगला वाला 5वां दाता जो है सीधा रखा जाता है। ये दांतों की सेटिंग जो होती है ब्लेड को क्लीयरेंस यानी जगह देने के लिए और आसानी से ब्लेड को चलाने के लिए ये आपका सेटिंग दिया जाता है दांतों में। और 5वां दांता जो सीधा होता है वो आपके जो बुरादे कटे होते हैं, लोहे के जो चिप्स या बुरादे कटे होते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए 5वां दांता सीधा रखा जाता है। अगला है डबल सेटिंग। डबल सेटिंग में क्या होता है, 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं आपका मुड़ा होता है और अगला दांता जो है सीधा रखा जाता है। और जिग जैग में क्या होता है, एक दांता दाएं और एक दांता बाएं, फिर एक दांता दाएं और एक दांता बाएं, एक दांता दाएं और एक दांता बाएं। लहरेदार होती हैं। अगला है दांतों का ग्रेड। दांतों के ग्रेड आपके इसमें यानी प्रति 10 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है जितनी भी दांतें आएंगी 10 मिलीमीटर में,
जितनी भी दांतें आएंगी उस दांतों का ग्रेड कहा जाता है, यानी ब्लेड के दांतों का ग्रेड कहा जाता है। 10 मिलीमीटर में जो दांतें आएंगे उसमें आपका दांतों का ग्रेड कहा जाता है। पहला है ग्रेड में आपका रफ। रफ में क्या होता है, प्रति 10 मिलीमीटर में आपके 8 दांतें आते हैं। ये हमेशा मुलायम धातुओं को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रफ दांतों का जो सेट होता है वो आपके रफ कार्यों के लिए, मुलायम धातुओं के लिए किया जाता है। दूसरा है मीडियम। मीडियम में जो होता है प्रति 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या जो होती है वो 10 होता है। दस दांतें होती हैं, प्रति 10 मिलीमीटर में 10 दांतें होते हैं। इसका इस्तेमाल हमेशा हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए मीडियम जो है ग्रेड के दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका फाइन ग्रेड की जो दांतें होती हैं प्रति 10 मिलीमीटर में आपके होती हैं 14 दांतें। इसका इस्तेमाल हमेशा हार्ड धातुओं को, शीट को या हार्ड धातुओं को काटने के लिए फाइन ग्रेड की दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला है बहुत ही फाइन, यानी 10 मिलीमीटर में आपके दांतों की संख्या जो आएगी वो 18 दांत आएगा। इसका इस्तेमाल हमेशा शीट यानी हार्ड पाइप के पतले जो है पाइपों को काटने के लिए, हार्ड शीट को काटने के लिए बहुत ही फाइन ग्रेड के दांतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला है आपका, आप इन सब के बारे में जान गए। आप बाजार में या दुकान पे जाएंगे लेने के लिए, तो कौन सा ब्लेड और कौन से ग्रेड और कौन सी सेटिंग, कौन सा ब्लेड आपको चाहिए और उसके लिए आप विशिष्टियाँ बताएंगे तभी आपको मिल पाएगा ब्लेड। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच, यानी दो दांतों के बीच जो गहराई होती है उसको पिच कहा जाता है। लंबाई जैसे 300 मिलीमीटर, चौड़ाई आपका 13 मिलीमीटर, मोटाई 0.80 मिलीमीटर और पिच जो है 0.8 मिलीमीटर। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके आगे आपको किस प्रकार की ब्लेड चाहिए, ऑल हार्ड चाहिए या फ्लेक्सिबल चाहिए उसको भी बताना होगा। हार्ड या फ्लेक्सिबल, यानी दुकान पर जाएंगे तो इतना चीज अगर आप बताएंगे तो आपको सही यानी कार्य के लिए ब्लेड मिलेगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो है इस पिन होल से इस पिन होल के बीच की दूरी ही लंबाई कहलाता है। यानी इस पिन होल के बीच की दूरी ही लंबाई कहलाता है।
और इसके दांत जब आप इसको हेक्सा में फिट करते हैं तो इसके दांतों का जो झुकाव होता है वो हमेशा आगे की तरफ रखना चाहिए। आगे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही आगे ढकेलते समय ही ये मेटल को काटता है, पीछे खींचते समय ये मेटल को काटता नहीं है, बल्कि कटे हुए मेटल को साफ करता है और ब्लेड को क्लीयरेंस यानी जगह देता है, जगह बनाता है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट मिलेगा। धन्यवाद।